बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 का छठा और सातवां क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एंगल्स Q एंड R ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि ये हमको तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है यानी कि कौन सा सत्य है वो बताना है। तो एक ट्रायंगल हमको ये दिया गया है PQR, इसके दो एंगल दिए गए हैं। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है 180। तो ये एंगल हम निकाल लेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू, अब इनको जोड़ देंगे 25 और 65, ये हो जाएंगे 5 और 5 10, 10 की 0, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 1 और 2 3 और 6 9, यानी कि 90 डिग्री हो गया। जब दो का 90 डिग्री है तो इसका मतलब तीसरा ही 90 डिग्री है, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, 90 का निशान मैंने लगा दिया है। तो अब अगर ये हमारा 90 के सामने का क्यू आर क्या हो गया हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस का मतलब हिंदी में होता कर्ण, मैंने हिंदी वालों के लिए मीनिंग यहां लिख दिए हैं। तो ये हमारा बनेगा, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इन दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, तो सामना ये जो हाइपोटेनियस है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो अब हम देखते हैं जो तीन दिए गए हैं हम में से इनमें से उनको कौन सा होता है। अब ये दिया गया है पी क्यू, यानी कि पी क्यू की टू प्लस क्यू आर की टू बराबर आर पी की टू। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, यानी कि अगर हम ये लें पी क्यू की टू प्लस आर पी की टू इक्वल टू होएगा ये, यानी कि क्यू आर की टू। ठीक है, तो पहला हमारा फॉल्स है, गलत है, तो इसके लिख देंगे, फर्स्ट के लिए लिख देंगे नो। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा हमारा पी क्यू की टू, यानी कि पी क्यू की टू प्लस आर पी की टू बराबर क्यू आर की टू, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो सेकंड इसका ट्रू है, तो यहां लिख देंगे ट्रू। ट्रू, सेकंड हमारा ट्रू आ गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में आरपी, आरपी की टू प्लस क्यू आर की टू बराबर पी क्यू की टू, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो 90 डिग्री का होता है ना राइट एंगल, वो हमने यहां लिख दिया है। तो ये भी तीसरा मैं यहां लिख देता हूं नो। सिर्फ सेकंड ये ट्रू है। ठीक है, अब ये करेंगे सातवां। सातवें में पूछा गया फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। डायगोनल का मतलब होता है हिंदी में विकर्ण। तो बच्चों हमको एक रेक्टेंगल दिया गया, रेक्टेंगल का हिंदी में मतलब होता आयत। मैं फोटो बना के बता देता हूं। आयत हमारी इस प्रकार की होती है, यानी कि उसकी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं, और हर एंगल 90 डिग्री का होता है उसका, ऐसे। ये हमारा रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। अब इसका हमको एक डायगोनल दिया गया है, यानी कि विकर्ण, ऐसे ही ये इसका डायगोनल है। अब इसकी लेंथ हमको दी गई है, यानी कि ये लंबाई है, ये लंबाई दी गई है 40 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है पैरामीटर। अब पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है, मैं यहां लिख देता हूं पैरीमीटर इक्वल टू होता है 2 गुना
L प्लस बी, ब्रेड। L फॉर लंबाई, B फॉर ब्रेड। अब हमें इसकी ये ब्रेड नहीं पता है, तो हम ब्रेड निकालेंगे। पहले मैं इसका नाम रख देता हूं A B C D। अब ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ABC, राइट एंगल एट बी, तो बी, और ये हमको दिया गया इसका डायगोनल, एक इसका डायगोनल दिया गया 41 सेंटीमीटर। तो अब इसकी दो साइड पता है, तो तीसरी साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस गुण से। तो अब मैं यहां निकाल देता हूं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ये हमारा बन जाएगा ए बी की 2 प्लस बी सी की 2 बराबर ए सी की 2। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, तो अब इनकी वैल्यू रख देंगे। अब ये ए बी की 2, ए बी हमें नहीं पता, ए बी निकालना, न्यू का न्यू रख देंगे। अब बी सी हमको दिया गया है 40, तो यहां जाएगा प्लस 40 की 2 बराबर एसी भी दिया गया है, एसी कितना है 41, तो 41 की 2। अब ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये ए बी बराबर आ जाएगा 41 की 2 माइनस 40 की 2, ये उधर जाके माइनस हो गया, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट। अब बराबर, अब 40 का 41 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 41 गुना 41 ऐसे कर लेंगे, एक एकम एक, एक चौका 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 4 8 6 1, तो ये आ गया 1681 माइनस। अब 40 का कर देंगे, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, मैं करके बता देता हूं, 40 गुना 40, 0 0 4 0 0, 4 चौक 16, 1600। ठीक है, यहां आ गया। अब 1600 इसमें से घटा देंगे, तो ये बचेगा 81, यानी कि 81 बच गया, तो ये आ गया अंडर रूट में 81। अब इसको रूट से निकाल लेंगे, रूट से निकालने का तरीका वही है, मैं बता देता हूं। वैसे बच्चे याद भी रख लेते हैं, 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 नहीं 81, 9 का स्क्वायर होता है तो 9 आता है, इसको रूट से निकाल के ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कैसे निकलता है। 81 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, प्राइम नंबर से इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 है पीछे, 3 से जाता है ये, तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2 बचा, यहां गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से गया, 3 नीम 27, फिर 3 से गया, 3 तिया 9, फिर 3 से गया, 3 एकम 3, फिर जोड़े बनाते हैं, जोड़े में से 1 लेते हैं, यानी कि 3 गुना 3 बराबर 9, तो ये हमारा आ गया 9, रूट से निकल गए, तो 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारी आ गई इसकी ब्रेड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका पैरामीटर निकाल देंगे इस फार्मूले से, तो अब यहां लिख देंगे नाउ पेरीमीटर बराबर 2 गुना एल, एल है हमारी 40 प्लस ब्रेड, ब्रेड आई है हमारी 9, तो ये आ गई 2 गुना 40 प्लस 49। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 49 को मैं यहां कर देता हूं 2 से गुना, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर।
तो इसका आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर पैरामीटर। तो बच्चा आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।